हेलो बच्चे लोग। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरा पुराना लेक्चर देखा होगा और आप सब लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा कि मैटर क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है और मैटर किससे बनता है, एटम क्या होता है, सब कुछ आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो स्टार्टिंग में क्या था कि डाल्टन्स ने क्या बोला कि जो मैटर होता है वो बनता है एटम से, और एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। पर देखो धीरे धीरे साइंस डेवलप हो रहा था, तो हमने क्या देखा कि वो जो एटम जो था वो स्मॉलेस्ट नहीं है, एटम के अंदर भी और छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिसको हमने बोला सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसको आगे चल के नाम दिए गए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो देखो ऐसा होता है कि साइंस जो होता है वो धीरे धीरे डेवलप होता है। जैसे मान लो कि अभी कोरोना वायरस आया, तो उसकी मेडिसिन किसी के पास डेवलप थोड़ी ना था कि वायरस आया तो लो मेडिसिन लो पकड़ो, ऐसा नहीं होता। जब कोई चीज़ आपके पास सामने आया, मीन्स वायरस आया, तो आपने उसको फेस किया प्रॉब्लम को, तो अब साइंस डेवलप होगा, अब उसका क्या होगा, मेडिसिन आएगा। तो वैसे ही क्या है कि ऐसा नहीं है कि साइंस में आया लो एटम लो इलेक्ट्रॉन, नहीं ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे नए नए इंस्ट्रूमेंट बन रहे थे, धीरे धीरे नए नए डेवलपमेंट हो रहे थे। तो हमने देखा कि सबसे पहले छोटा पार्टिकल का एटम, फिर हमने आगे चल के क्या देखा कि एटम के अंदर और छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो धीरे धीरे चीज़ें पता चल रही थी, तो हमें पता चला कि जो एटम होता है वो सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है। कैसे इसका डिस्कवरी हुआ वो हम लोग आगे करेंगे, वो अभी नहीं करना। अभी बस ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, चार्ज क्या होता है। बाकी कैसे डिस्कवर हुआ, किसने डिस्कवर किया, ये सब आगे करेंगे। तो पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें लिखवा देता हूँ, आप लोग लिख लो, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है कि लेटर ऑन इट इज फाउंड दैट atoms are later on it is found that atoms are made of subatomic particle electron, proton and neutron. Atom are made of सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो एटम क्या होता है, किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ये बनता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, चार्ज कितना होता है, किसने डिस्कवरी किया, आप लोग अभी इसको लिख लो, ये आपको याद रखना है। फिर आगे चल के क्या है, हम लोग ये देखेंगे कैसे डिस्कवर, वो आगे चल के एक अलग से चैप्टर आता है जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जहाँ हम लोग एटम का अलग से स्ट्रक्चर देखेंगे। अभी हमें वो नहीं करना, अभी हमें बस बेसिक चीज़ें, कुछ चीज़ें लिखनी है। तो फिर हम लोगों ने देखा कि जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या होता है, डिवाइड हो सकता है। ठीक है, हमको पता चल गई है। अब हम लोग क्या करते हैं, इनका मास, चार्ज और डिस्कवरी लिख लेते हैं। तो देखो क्या होगा कि इनका मास क्या होता है वो लिख लेते हैं। मतलब पहले चार्ज, इन पे चार्ज क्या होता है और किसने डिस्कवर किया, तो सबसे लास्ट में डिस्कवर्ड बाय। तो सबसे पहले लिखते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। देखो सबसे पहले डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन का हुआ था, तो पहला डिस्कवरी किसका हुआ, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन जो उसका मास बहुत कम होता है, तो वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg में। अगर किलोग्राम में करेंगे तो -31 kg में। अगर आप इसको ग्राम में करना चाहो तो ये होगा 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। देखो -28 का मतलब होता है पॉइंट के बाद कितने बार जीरो लगाना है। तो ये है इलेक्ट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन सबको पता होगा नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इसका चार्ज -1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम। कूलॉम एक्चुअल में चार्ज का यूनिट होता है। कूलॉम ने ही चार्ज का डिस्कवरी किया था, कूलॉम। और डिस्कवर इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था जे थॉमसन ने। तो किसने डिस्कवरी किया था, जे थॉमसन ने। किसने डिस्कवर किया ये आपको पता होना चाहिए। क्लास 7, 8, 9 के लेवल पे जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें किसने डिस्कवरी किया ये पूछा भी जाता है। इवन इलेक्ट्रॉन का चार्ज एंड मास पूछा जाता है। तो ये सारी वैल्यू आप लोगों को याद भी करनी है।
तो पहले से वैल्यू लिख लेंगे, फिर आगे चल के देखेंगे कैसे डिस्कवर किया, बात की बात है। पर अभी ये क्या मैं जो लिखा रही हूँ इंपॉर्टेंट है, तो अभी लिख लो किसने डिस्कवरी किया, व्हाट इज मास, व्हाट इज चार्ज। ठीक है, पहला हो गया। फिर इलेक्ट्रॉन के बाद देखो किसका डिस्कवरी हुआ, प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का मास कितना है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी में। अगर आप इसको ग्राम में करोगे 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम में, तो ग्राम में वैल्यू है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है एंड प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, बट चार्ज इज सेम। तो नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। -9 कूलॉम, सी कैपिटल सी कूलॉम। इसका डिस्कवरी किसने किया था, देखो प्रोटॉन के भी डिस्कवरी में भी क्या है कि पहले डिस्कवरी क्या है, गोल्डस्टीन ने किया, पर एक बड़ा डिस्कवरी क्या रदरफोर्ड ने किया। तो दोनों लिख लेते हैं, गोल्डस्टीन एंड रदरफोर्ड। देखो दोनों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। आप लोग क्लास 7, 8 या जिस भी क्लास में, तो होता क्या है कि किसी किसी बुक में दिया होता है गोल्डस्टीन, किसी की बुक में दिया होता है रदरफोर्ड, और किसी की बुक में दोनों दिया होता है। एक्चुअल में दोनों ने डिस्कवर किया था, एक्चुअल में तो दोनों ने डिस्कवर किया था। मीन्स ऐसा नहीं था कि दोनों ने मिलकर कुछ वर्क किया, ऐसा था कि गोल्डस्टीन ने एक अलग एक्सपेरिमेंट किया, उसमें बोला कि हर एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। रदरफोर्ड ने एक अलग एक्सपेरिमेंट किया, उसने बोला कि भाई हर एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये भी बोला कि पॉजिटिव चार्ज का मास ज़्यादा होता है। तो दोनों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, तो दोनों ने अलग अलग बताया कि पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कुछ लोग कहते हैं इसने डिस्कवर किया, कुछ लोग कहते हैं इसने डिस्कवर किया। आप दोनों लिख लो, दोनों ने डिस्कवर किया। चलो दोनों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए एंड प्रूफ किया कि एटम इज मतलब एटम आल्सो कंटेन पॉजिटिवली चार्ज, दोनों ने प्रूफ किया। तो गोल्डस्टीन एंड रदरफोर्ड दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया, तो दोनों ने प्रूफ किया ये। फिर लास्ट में आपका न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास के बहुत इक्वल है, थोड़ा सा डिफरेंस है। जो 1.66 ये 1.67, बहुत सेम मास है, -27 केजी में। ये ग्राम में करोगे तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम में। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास नियरली सेम है। इसका चार्ज 0 होता है, और इसका डिस्कवरी क्या जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक या चैडविक क्या कहते हैं, चैडविक। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में कुछ बातें जो आप लोगों को याद रखना है। इनके मास, इनके चार्ज, इस न्यूट्रॉन इज 0 चार्ज, न्यूट्रल, एंड डिस्कवर्ड बाय स्पेशली क्लास 7, 8, 9 के लेवल पे जो भी एग्जाम्स होते हैं, होमी भाभा, ओलंपियाड, उनमें पूछे जाते हैं, जो भी होता है। तो ये सब आपको पूछा जाता है, तो ये सब आपको पता होना ही चाहिए। नहीं पता तो आप लोगों को याद रखना है। और कैसे क्या डिस्कवरी हुआ उसको हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे कि भाई कैसे किसने डिस्कवर किया। अभी टेंशन नहीं लेना है, अभी बस मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान रखना है। अब देखो होता क्या है कि जैसे कोई भी एटम का सिंबल है, जैसे मान लो आप लोगों ने कभी पीरियोडिक टेबल देखा होगा, तो उसमें लिखा होता है ना H, मान लो हाइड्रोजन, He हीलियम, O ऑक्सीजन, C कार्बन लिखा होता है ना, जैसे Na सोडियम। तो अगर आप कभी उसमें गौर करोगे, जैसे कोई भी सिंबल देखो, अगर आप उसमें गौर करोगे तो देखो उसमें होता क्या है। जैसे लिखा होता है H 1 और 1, जैसे लिखा ऑक्सीजन 8 और 16, ऐसा लिखा होता है। तो इसमें जो नीचे जो लिखा होता है, जो बॉटम पे लिखा होता है, मीन सिंबल के जो बॉटम पे लिखा होता है, दैट इज एटॉमिक नंबर। तो जो भी सिंबल के बॉटम पे लिखा होता है, तो वो क्या होता है, वो होता है एटॉमिक नंबर। और जो सिंबल के जो टॉप में लिखा होता है, ये क्या होता है, ये होता है आपके पास एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। तो ऊपर जो लिखा होता है वो होता है एटॉमिक मास, और नीचे जो लिखा होता है वो होता है एटॉमिक वेट। अब देखो है क्या कि आप लोगों में से कुछ लोग स्टेट बोर्ड से होंगे, कुछ लोग CBSE, कुछ लोग ICSE, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग तरीके से दिया रहता है। क्या दिया रहता है मैं बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो हाइड्रोजन है, तो हो सकता है किसी की बुक में हाइड्रोजन ऐसा लिख के दे दिया हो, फिर आप बोलो सर आपने ऐसा बताया था और ये ऐसा दिया है, आपने गलत पढ़ा है। ऐसा नहीं है। देखो मैंने बोला ये कि जो बॉटम पे है वो एटॉमिक नंबर है, बॉटम वाला एटॉमिक नंबर है, और जो टॉप में वो एटॉमिक मास है। मैंने ये नहीं कहा कि इनको डायगोनली लिखना है, किसको राइट में लिखना है। आप लिख कैसे सकते हो, आपको चॉइस है।
देखो मैं ऐसे लिखता हूँ, पर अगर आपको किसी और तरीके से लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। याद रखना नीचे जो लिखा है, नीचे मतलब जो बॉटम पे लिखा जाता है दैट इज एटॉमिक नंबर, और जो टॉप में लिखा जाएगा दैट इज एटॉमिक मास। बस ये ध्यान रखना है। अब आप इसको क्रॉस लिखो, डायगोनल में लिखो, राइट में लिखो, आपका मन करे लेफ्ट में लिखो, सब करेक्ट है, तीनों करेक्ट है। जे भी लिखा होता है कुछ बुक्स में, ऐसा भी चल जाएगा, ऐसा भी चल जाएगा, जो आपकी मर्जी आप लिख सकते हो। बस ये ध्यान रखना नीचे वाला मतलब बॉटम वाला एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला एटॉमिक मास। अब जैसे इसको लिखते क्या, देखो एटम का सिंबल एक्स जेड एंड ए, मैं क्रॉस में लिखता हूं, पर आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो एक्स जेड और ए, ऐसा कई बुक्स में दिए रहते हैं। तो नीचे वाला एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला एटॉमिक मास से राइट को लिखो, क्रॉस में लिखो, योर चॉइस। आप इसके लिए पूरी फ्री हो, सब सही है। तो ए मीन्स एटॉमिक मास, A means atomic mass and Z means atomic number। ठीक है, दो चीजें होती है। अब देखो भाई, हम लोगों को पहले बेसिक चीजें समझना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का जो नंबर होता है वो क्या होता है, वही होता है एटॉमिक नंबर। मीन्स एटॉमिक नंबर क्या बताता है, एटॉमिक नंबर हमको बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट इन एनी एटम। तो किसी भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वो क्या बताता है, एटॉमिक नंबर। तो ये क्या बताता है, ये बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों का नंबर सेम होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट इन एनी एटम। तो किसी भी एटम में जो भी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का नंबर होता है, कितने प्रेजेंट होते हैं वो बताता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, समझ में आ गया कितने होते हैं। अब मास नंबर क्या बताता है, मास नंबर बताता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। तो क्या होता है एटॉमिक मास, वही मास नंबर और एटॉमिक मास वो अलग अलग नाम है, एक ही बात है वो एटॉमिक मास। तो देखो एटॉमिक मास क्या बताता है, एटॉमिक मास ये हमको बताता है दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन का नंबर, पी का मतलब प्रोटॉन, अरे पूरा लिख लो प्रोटॉन, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो दोनों का सम, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का सम बताता है एटॉमिक मास। एंड आपके पास एटॉमिक नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो देखो होता क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो एटॉमिक नंबर भी हो सकता है, तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर। एंड ये क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर किधर भेज देते हैं, तो क्या होगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये याद रखना है क्या होता है, दिस इज एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। अब देखो होता है ऐसा कि पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर दोनों गिवन होते हैं। आप लोगों को एटॉमिक मास कभी भी किसी भी एलिमेंट का याद नहीं करना है, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास नहीं याद करना है। एटॉमिक नंबर क्या है कि शुरू के 20 एलिमेंट्स का याद कर लोगे तो अच्छा है। देखो लिखने के लिए तो मैं एटॉमिक नंबर शुरू के 20 या बल्कि शुरू के कितने भी एलिमेंट का लिखता हूँ, पर वो टाइम वेस्टेज है। वो आपको क्या है कि किसी भी पीरियोडिक टेबल में दिख जाएगा। तो स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर आप लोग क्या पीरियोडिक टेबल से देख के याद कर लेना। उसका कोई मतलब मैं लिख दूंगा कोई मतलब नहीं, वो तो किसी भी बुक में मिल जाएगा। कोई भी आपके पास कोई भी बुक होगी, एनी बुक्स या एनी पीरियोडिक टेबल, तो स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद करना है। एटॉमिक मास याद नहीं करना, एटॉमिक मास दिया रहता है हमेशा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, और एटॉमिक नंबर याद कर लोगे तो अच्छा है। और क्योंकि फाउंडेशन के लेवल पे नॉर्मली एटॉमिक नंबर भी दिया होता है, पर आगे चल के वैसे नहीं दिया रहता है। तो वैसे नहीं भी याद करोगे तो अभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, पर याद कर लोगे तो मेरे हिसाब से आपको अच्छा रहेगा। स्टार्टिंग 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर ये याद करना है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, मास माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, एटॉमिक
नंबर जो होता है यही होता है, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये होता है आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आपके फॉर्मूले होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन क्या होता है? एटॉमिक नंबर। एंड न्यूट्रॉन क्या होता है? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। अब हम लोग पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं, उनमें इनको कैलकुलेट करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। हाइड्रोजन, ये जो नीचे गिवन है ये एटॉमिक नंबर, ऊपर जो गिवन है ये मास नंबर है। तो इसमें निकालते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कुछ एलिमेंट्स का निकाल लेते हैं। तो हाइड्रोजन हो गया, या फिर आपके पास कार्बन, एंड और कर लेते हैं सोडियम। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आयरन एंड Hg, इट इज मर्करी। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो ये क्या होगा? 1, 6, 11 एटॉमिक नंबर, और 26 एंड 80। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। प्रोटॉन क्या होता है? वही सेम एटॉमिक नंबर, तो सेम 1, 6, 11, 26 एंड 80। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो ये क्या होगा? 1 - 1 विल बी 0। एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, 12 - 6 will be 6। ये क्या होगा? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, 23 - 11 will be 12। 56 - 26 will be 30, and last 200 - 80 will be 120। Atomic mass minus atomic number is number of neutron, and atomic number is number of electron and or number of proton। ठीक है, इसके इक्वल होता है। ये जो हमने कैलकुलेशन किया ये एक एटम के लिए, क्या हम लोग सेम कैलकुलेशन किसी मॉलिक्यूल के लिए भी कर सकते हैं। सेम जैसे समझते हैं, आपके पास है H2O, ठीक है, ये आपके पास है। अब जैसे ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर होता है 8 और मास नंबर 16, तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितना है? 8, प्रोटॉन कितना है? 8, एंड न्यूट्रॉन कितना है? 16 - 8, तो 8। ठीक है, आ गया। अब हम लोग क्या है कि वाटर में निकालते, इन वाटर मॉलिक्यूल निकालते इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन एक मॉलिक्यूल के लिए भी आ सकता है। अब जैसे मान लीजिए इसमें निकालना इलेक्ट्रॉन, तो देखो हाइड्रोजन कितने? 2 हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1, मीन्स एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन। तो 2 हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। ठीक, अरे 1 हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 2। अब ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8, तो हाइड्रोजन में 1, और क्योंकि हाइड्रोजन 2 थे तो इसलिए 2 कर दिया, और ऑक्सीजन में कितने होंगे? 8, तो टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 10। तो वाटर मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। 2 कहां से है? हाइड्रोजन से, एंड 8 कहां से है? ऑक्सीजन से। प्रोटॉन क्या करेंगे? 1 प्रोटॉन, एंड कितने हाइड्रोजन है? 2, तो 2, और यहाँ प्रोटॉन 8, तो यह है 10। एंड न्यूट्रॉन क्या होगा? न्यूट्रॉन, तो देखो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितना है? 0 न्यूट्रॉन, एंड ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन कितना है? 8। हाइड्रोजन में देखो 0 न्यूट्रॉन, एंड ऑक्सीजन में कितना है? 8, तो इसका समेशन कितना है? 8। तो ये आपके पास होगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एक और एग्जांपल चलो कर लेते हैं ऐसे। CO2 मॉलिक्यूल, CO2 में इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो देखो इसमें कार्बन है। CO2 में क्या है? 1 कार्बन, एक कार्बन। देखो कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 कार्बन, और कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6, और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8, तो वही लिख देते हैं। तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, कार्बन में इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन में 8, कितने ऑक्सीजन है? 2, तो 2 ऑक्सीजन है, तो इसको करेंगे भाई 2 × 8, मतलब 1 में 8, तो 2 में 16, अरे 1 इन 1 ऑक्सीजन 8, तो 2 ऑक्सीजन में 16 है, 2 × 8, तो कितना आया ये? दिस इज 22।
ठीक है, प्रोटॉन निकालेंगे। देखो प्रोटॉन आपके पास कितना होगा, तो प्रोटॉन क्या होगा, देखो यहाँ प्रोटॉन है 6 एंड यहाँ पे प्रोटॉन है 8, तो भाई सेम आपके पास करेंगे। प्रोटॉन इज अगेन 22 एंड न्यूट्रॉन निकालेंगे 6 न्यूट्रॉन एंड 8 न्यूट्रॉन, सेम 22 न्यूट्रॉन। तो ये हमने क्या किया, CO2 मॉलिक्यूल में क्या निकाला, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, ये निकाल लिया। अब हम लोग चलो एक एग्जांपल इस पे और कर लेते हैं। C6H12O6 दिस इज ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज, इसमें निकालते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन। तो देखो कार्बन पे अभी हम लोगों ने निकाला था इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कार्बन में 6 कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, और कितने कार्बन है, 6, तो क्या होगा 6 × 6, ये कार्बन में इलेक्ट्रॉन आ गए। अब हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1, तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1, और कितने हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है, तो इनटू क्या करेंगे 12। तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, कितने कार्बन है, 6, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1, कितने हाइड्रोजन है, 12, तो 12 से मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, और कितने ऑक्सीजन है, 6, तो ये करेंगे तो ये आता है 96। तो ग्लूकोज में कितने इलेक्ट्रॉन है, 96। प्रोटॉन निकालते हैं, तो कार्बन में होते हैं 6 प्रोटॉन, और कितने कार्बन है, 6, और हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन, कितने हाइड्रोजन है, 12, और ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन, कितने ऑक्सीजन, 6, कितना है, 96। न्यूट्रॉन निकालते हैं, कार्बन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, 6, तो 6 × 6। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, नो न्यूट्रॉन इन हाइड्रोजन, तो इसलिए यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन होंगे, 0, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। और ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन है, 8, तो ये तो अब आपके पास वही 8 और × 6, तो दिस इज 84। तो ये हम लोगों ने क्या निकाले, ये निकाल लिया कि आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा होगा। तो आप ऐसे किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हो, किसी भी मॉलिक्यूल या एटम का। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आयन। तो वो आयन का मतलब क्या होता है, जिस पे चार्ज होता है, मतलब जिस पे भी चार्ज होगा वो आयन कहलाएगा। अगर उस पे देखो पॉजिटिव चार्ज है, तो होता क्या है कि जो कोई एटम, मान लो कोई एटम है, तो उससे जो बाहर निकलता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन होगा, या उसमें जो अंदर जाएगा वो इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप एटम में अंदर बाहर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को कर सकते हो, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का नंबर कभी भी चेंज नहीं होता। याद रखना है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नेवर चेंजेस इन एनी एटम, कभी नहीं बदलता। क्या बदलता है, बदलता है इलेक्ट्रॉन। तो अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज है, देखो पॉजिटिव चार्ज का मतलब कि वहां पॉजिटिव ज्यादा हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि वहां पॉजिटिव ज्यादा हो गया। पॉजिटिव ज्यादा होने का मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन वहां निकालना पड़ा। अरे यही, आप प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को चेंज नहीं कर सकते। तो याद रखना, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या होगा, दिस मीन्स क्या, इलेक्ट्रॉन इज रिमूव। इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, रिमूव किया, इलेक्ट्रॉन इज रिमूव। ठीक है। ये अगर कहीं पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन इज एडेड। नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव किया। पॉजिटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन इज रिमूव, नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन इज एडेड। अगर सपोज फॉर जैसे एक्स है, मतलब एक्स सिंबल ऐसे ले लेते, एक्स कोई भी हो सकता है एलिमेंट, इस पे अगर चार्ज है +1, मतलब +1 या प्लस मान लेते चार्ज, चलो प्लस। अब प्लस का मतलब है कि एक सिंगल प्लस है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव। ये इसका मतलब है। अगर जैसे मान लो, अगर अभी चार्ज होता, जैसे ऐसे समझ लेते हैं, प्लस मान लेते हैं आपके पास है, प्लस मान लेते हैं 3,
अगर +3 है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने, 3 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव। तो जितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं वही बताएंगे। अगर +3, अगर मान लो जैसे अगर +2 होगा तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। अगर +5 होगा इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव। तो जितना इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे उतना आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये अब जैसे मान लो अगर x पे सपोज करते हैं +y अगर चार्ज, तो y चार्ज, तो इसका मतलब क्या होगा, दिस मीन्स y इलेक्ट्रॉन, मतलब y चार्ज, तो y इलेक्ट्रॉन इज रिमूव। तो जितना इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है उतना पॉजिटिव चार्ज आता है। तो +y का मतलब क्या, y इलेक्ट्रॉन इज रिमूव, ठीक है। ये अब इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पे पॉजिटिव चार्ज आता है, जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो चार्ज क्या है, नेगेटिव। मतलब क्या है, अगर माइनस चार्ज है, नेगेटिव, माइनस मीन्स इलेक्ट्रॉन इज एडेड, कितना माइनस है, 1, इसका मतलब क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड। और ये याद रखना है कि प्लस और माइनस चार्ज का मतलब प्लस से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, माइनस से इलेक्ट्रॉन को आपको ऐड करना है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नेवर चेंजेस, मैं रिपीट करता हूँ, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नेवर चेंजेस, वो कभी भी चेंज नहीं होते, कभी नहीं चेंज होते। तो -1 का मतलब क्या होगा कि आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया। अगर -2 होता मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन इज एडेड। ऐसे मान लो सपोज -5 होता मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन इज एडेड, ठीक है। ये अगर x पे -y चार्ज, दिस मीन्स y इलेक्ट्रॉन इज एडेड, ठीक है। ये तो जितना ऐड करेंगे उतना आएगा नेगेटिव चार्ज, जितना रिमूव करेंगे उतना आएगा पॉजिटिव चार्ज। समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। तो ये होता है आपके पास वही आपका आयन पे चेंजेस। अब हम लोग क्या करते हैं, अभी तक हम लोगों ने एटम पे निकाले थे, वही आपका एटम पे क्या निकाला था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर मॉलिक्यूल पे निकाला था हम लोग आयन पे निकाला। देखो आयन पे एक चीज और याद रखना, अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब अगर आपके पास क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज वाले को बोलते हैं कटायन। कटायन का मतलब क्या है, आयन विथ पॉजिटिव चार्ज। कटायन का मतलब क्या, आयन विथ पॉजिटिव चार्ज। और इसमें एक होता है अनायन। अनायन का मतलब क्या होता है, अनायन का मतलब आयन विथ नेगेटिव चार्ज। तो याद रखना है, पॉजिटिव वाले को बोलते हैं कटायन, नेगेटिव वाले को बोलते हैं अनायन। कटायन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो वहां पे कटायन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। कटायन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। अनायन में चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऐड होता है। कटायन में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिमूव, अनायन में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऐड। तो ये 5 एग्जांपल लेते हैं और इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पी मतलब पी का मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द फॉलोइंग, ये इसमें निकालना है। और मैं सबका एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर दे देता हूँ। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। एयर एटॉमिक नंबर 30, मास नंबर 27। फिर आयरन एटॉमिक नंबर 26, मास नंबर 56। फॉस्फोरस 15, 31। नाइट्रोजन 7, 14। हाइड्रोजन 1 and 1। ठीक, इतना इंफॉर्मेशन की हुई। अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे ऑक्सीजन पहले लिख लेते हैं। देखो
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आराम से करते, कोई जल्दी नहीं। तो देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8, एटॉमिक नंबर 8 है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो लिख लो 8, प्रोटॉन पहले लिख लेते, अभी कोई जल्दी नहीं, आराम से। एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉन 8, ठीक है ये, और ये -2 का, 2 माइनस या -2 एक ही बात है। एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉन 8, एटॉमिक नंबर 8, प्रोटॉन 8, न्यूट्रॉन इज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है, आगे 8, ठीक है। अभी मैंने आपको जस्ट क्या पढ़ाया? ये पढ़ाया कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। तो आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। और देखो इस पे कितना माइनस चार्ज है? 2 माइनस चार्ज। देखो नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन इज एडेड, पॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन इज रिमूव। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कभी भी कोई चेंज नहीं करना, नो चेंज इन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसमें चेंज होगा इलेक्ट्रॉन में चेंज होगा। माइनस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। -2 कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने? 2, तो 2 इसमें ऐड कर दो, तो इसका आंसर आएगा 10। मतलब कोई जल्दी नहीं, पहले लिख लो, और जो पहले लिख लो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और जैसा प्लस माइनस चार्ज होगा वैसा इलेक्ट्रॉन को चेंज कर दो। आगे आंसर -2 मींस 2 इलेक्ट्रॉन इज एडेड, आगे आंसर। सेकंड करते हैं एयर को। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर 30, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर 30, न्यूट्रॉन मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो ये होगा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, दिस इज 40, ठीक है। 14 आ गया, समझ में आ गया, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 40, ठीक है। अब इस पे देखो चार्ज क्या? +3 का मतलब होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन आर रिमूव, बाहर निकाला है, 3 इलेक्ट्रॉन आर रिमूव। अगर बाहर निकाला है तो 3 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, तो ये क्या आएगा? 10। तो प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन इज एडेड, ठीक है। समझ में आपको आ गया होगा ये 2 क्वेश्चन। इसमें थर्ड देखते हैं, Fe+2, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यही पे कर लेते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन कितना आपके पास है? Fe का एटॉमिक नंबर 26, तो 26, प्रोटॉन भी कितना है? 26, और न्यूट्रॉन मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो कितना है? 30, ठीक है। आगे समझ में आ गया। अब देखो Fe पे चार्ज है +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आर रिमूव किया, तो माइनस करना होगा, तो 2 रिमूव कर दो, कितना है? 24, बस आ गया। पहले लिख लो और फिर जो चेंज करना लास्ट में कर लो, फटाफट आंसर आ जाएगा। देखो 4 करते हैं, PO4 3 माइनस, ठीक है। ये पहले इसमें निकालते हैं इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब ध्यान से देखना, इसमें पहले लिख लेते हैं क्या इलेक्ट्रॉन। फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, तो फॉस्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 15, 15। एक फॉस्फोरस, अरे एक है सिंगल P, तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 50, ठीक है। ऑक्सीजन 4 है, और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन है 8, तो क्या करेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन किस में होता है? ऑक्सीजन में, और कितने ऑक्सीजन है? 4, तो इनटू क्या करेंगे? 4, पहले लिख लेते हैं। ऐसे प्रोटॉन को पहले कर लेते हैं, आराम से पहले कर लेते हैं। प्रोटॉन 15, और प्रोटॉन क्या होता है? सेम भाई एटॉमिक नंबर, तो भाई 8 × 4, ठीक है। न्यूट्रॉन निकालना है, तो देखो न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन इज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो फॉस्फोरस का मास नंबर 31, एटॉमिक नंबर 15, तो न्यूट्रॉन क्या होगा? डिफरेंस 16, अरे दोनों 31 माइनस 15 कर लो, 16, तो कितना न्यूट्रॉन है? 16 फॉस्फोरस में। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 31 माइनस 15 16 आ गया। अब ऑक्सीजन में 16 माइनस 8, कितने न्यूट्रॉन है? 8, और कितने ऑक्सीजन है? देखो 4, तो दो 8 × 4, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो इस पे देखते हैं चार्ज,
अगर कहीं माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज, देखो इसको आप -3 लिखो या 3 - लिखो, बात एक ही है, ठीक है। माइनस चार्ज है तो माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है और प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया। तो यहाँ पे कितना चार्ज है, -3, तो क्या करना है, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आप और ऐड करेंगे। नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, मैं बार बार रिपीट को ध्यान रखना, एंड पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। तो अब लिख लेते हैं इनको, दिस इज 50, 47, 48, तो ये हमारा आंसर है इसका। अब लास्ट पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट, NH4 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन 7 एंड कितने हाइड्रोजन है, 4, और एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, अरे एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, तो कितने होगा, 4। प्रोटॉन भाई सेम 7 + 4, न्यूट्रॉन 14 - 7, नाइट्रोजन में 14 - 7, 7 न्यूट्रॉन, और हाइड्रोजन में 1 - 1 कितने न्यूट्रॉन होते हैं, 0। ये क्या होगा, 7, तो 7 7, अरे न्यूट्रॉन 7, 1 - 1, हाइड्रोजन 1 - 1, तो 0 न्यूट्रॉन, तो 7, ये कितना है, 11। पर देखो यहाँ पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन से रिमूव, तो कितना चार्ज है, +1, तो प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो आप यहाँ पे माइनस करोगे 1, पॉजिटिव में से इलेक्ट्रॉन से रिमूव, तो -1 करेंगे, सो दिस विल बी 10। तो ये हमारा इसका आंसर होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना आज सीख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे एक टॉपिक करते हैं जिसका नाम है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, मास परसेंटेज का मतलब ये होता है, हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज या मास परसेंटेज ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। क्या कैलकुलेट करेंगे, मास परसेंटेज ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल का अगर मान लो कुछ मास है, तो उसमें किसी भी एटम का मास का कितना % कंट्रीब्यूशन, ये देखते हैं। तो इसमें क्या निकालेंगे कि आपका निकालेंगे, इसमें क्या है, मास परसेंटेज, क्या निकालेंगे, मास परसेंटेज ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। तो किसी भी मॉलिक्यूल में कितना % एक्चुअल में किसी भी एटम का जो मास है वो कितना % वो निकालेंगे। कि अगर मान लो कोई भी मॉलिक्यूल जैसे वाटर, तो वाटर में हाइड्रोजन का मास कितना, ऑक्सीजन का कितना मास % वो कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल चलो समझते हो वाटर को ही, तो देखो वाटर का जो मास है, पहले मास निकलते हैं। तो हम लोगों ने पिछले वाले टॉपिक में वही पढ़ लिया था कि आपका जो मतलब हमने पढ़ लिया था वही, चलो टॉपिक मास इसका पहले निकालते हैं। मतलब H का 1H1 और ऑक्सीजन का H और 16। तो पहले वाटर का क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास। तो देखो हाइड्रोजन का मास 1 और 2 हाइड्रोजन तो 2 और ऑक्सीजन का मास 16, तो पूरे वाटर का मास कितना होगा, 18। ठीक है, वाटर का मास आ गया 18। अब हमको इसमें इस टॉपिक में ये निकाला कि 18 के मास में हाइड्रोजन का कितना % है और ऑक्सीजन का कितना % है। तो अगर आपको निकालना % ऑफ हाइड्रोजन, तो देखो 18 में 18 तो वाटर का मास है, मास क्या होगा, ऑक्सीजन का मास 16, हाइड्रोजन का मास 1, पर 18 में हाइड्रोजन का मास कितना है, 2। तो जिसका % निकालना होता है तो उसका मास अपॉन टोटल मास इंटू 100 करेंगे तो % आ जाएगा। सो ये होगा % ऑफ हाइड्रोजन। एंड अगर आपको निकालना % ऑफ, अगर ऑक्सीजन का निकालना, ऑक्सीजन का, तो 18 में ऑक्सीजन का मास कितना था, 16, तो ऑक्सीजन का मास अपॉन टोटल मास करेंगे इंटू 100, तो ये होता है आपको % ऑफ ऑक्सीजन। तो ये सबको समझ में आ रहा होगा। चलो और एग्जांपल समझते हैं कि आपके पास एक मॉलिक्यूल इथेन, ये C2H6, इसका नाम है, दिस इज इथेन।
इथेन, आप लिखना चाहो लिख सकते हो इथेन। अब देखो हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1H1 और कार्बन का मास क्या होता है, कार्बन का मास होता है 12। आज के लेक्चर में कई बार कार्बन है मास आपको याद हो गया होगा। तो इथेन का हम लोग पूरे मॉलिक्यूल का क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास। तो कार्बन कितने, 2 कार्बन है और एक कार्बन का मास 12, तो एक का मास 12, कितने कार्बन है 2, ठीक है। ये हाइड्रोजन का मास है 1 और कितने हाइड्रोजन है 6, तो टोटल मास आया 30, ठीक है। ये अगर आपको परसेंटेज मान लेते हैं निकालना है, मतलब परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कार्बन देखो ये तो कार्बन का मास यही है ना, कार्बन का मास। तो कार्बन का मास कितना है, कार्बन का मास कितना है 12 इंटू 2, कार्बन का मास कितना है 12 इंटू 2, यही कार्बन का मास है। और देखो टोटल मास कितना है 30 इंटू 100। अरे परसेंटेज का मतलब होता है जिसका मास अपॉन टोटल मास इंटू 100। टोटल मास मतलब मॉलिक्यूल का मास। ये जैसे होता है ना कि जैसे मान लो कि आप लोगों का स्कूल में, आप लोगों को सबको पता होगा, जैसे स्कूल में आपके 500 मान लेते आपको 400 मार्क्स आए, तो मार्क्स कितने मिले 400, तो परसेंटेज कैसे निकालते, 400 अपॉन 500 इंटू 100, यही करते ना। ये मार्क्स ऑब्टेन अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100। वैसे ही होता है अगर आपको कार्बन का परसेंटेज निकालना है तो कार्बन का मास अपॉन टोटल मास इंटू 100, कार्बन का मास अपॉन टोटल मास इंटू 100 करेंगे, कार्बन का परसेंटेज आएगा। और अगर आपको इसको आप कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल, एंड निकालना परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का मास ये कितना है 6 है, 6/30 इंटू 100। मीन्स अगर आपको किसी भी एटम का परसेंटेज अगर निकालना है, किसी भी एटम का अगर परसेंटेज निकालना है तो क्या होता है कि अगर किसी भी एटम का परसेंटेज निकालना है तो क्या ऊपर क्या लेंगे, ऊपर लेंगे हम लोग मास ऑफ एटम, कि एटम कितना मास कंट्रीब्यूट कर रहा है वो, अपन नीचे क्या होगा, नीचे होगा मॉलिक्यूलर वेट। तो जो भी मॉलिक्यूल होगा उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, और इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये इसको देखो और सिंपल करने के लिए मैं इसको और सिंपल लिख देता हूँ। तो परसेंटेज को हम लोग वही ऑफ एन एटम को, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो इसको लिख लेते हैं आपके पास A इंटू एन अपॉन एम इंटू 100। अब आपके मन में आया होगा ये क्या बना दिया मैंने, तो ये देखो ऐसा है कि जैसे देखो कार्बन को, देखो कार्बन को, यहाँ पे देखो कार्बन को, देखो इस मॉलिक्यूल का, देखो इस मॉलिक्यूल का मास कितना है 30, और 30 में ये कार्बन का मास था ना, ये तो कार्बन का मास क्या है 12 इंटू 2, यही था ना ये। तो वो जो 12 जो लिखा वही है एटॉमिक मास नंबर, जो एटॉमिक मास जो दिया होता टेबल में। तो एटॉमिक मास, और मान लो हो सकता है कि उसकी 2 एटम हो 3 एटम हो, तो एटॉमिक मास को नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे देखो कार्बन के कितने एटम 2, तो 2 से मल्टीप्लाई किया। m का मतलब मॉलिक्यूलर मास और इंटू 100। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है, इसमें हम लोग तीनों का मीनिंग लिख लेते हैं क्या क्या होता है। देखो A का मतलब क्या होता है, A का मतलब होता है A का मतलब होता है एटॉमिक मास, N का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A, A के कितने एटम्स वो बताएगा, एंड M का मतलब है मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, इसका मतलब होता है। चलो हम लोग इसमें अब कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं। तो हम लोग अब इस फॉर्मूले का यूज करके कुछ चीजें कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूले का यूज करके। जैसे मान लेते हैं मॉलिक्यूल है, चलो CO2, ठीक है। पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। कार्बन का मॉलिक्यूलर मास होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ये तो पता ही होगा। तो 2 इंटू 16 कितना आया आपके पास 44, ठीक है। अगर आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन का परसेंटेज निकालना है, तो कार्बन का परसेंटेज का मतलब होता है ऊपर कार्बन का मास, नीचे मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। तो अब हम लोग फॉर्मूले का यूज करेंगे, फॉर्मूले का, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है
12। और कार्बन के यहाँ पे कितने एटम है, 1 एटम है, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे। तो एटॉमिक मास इंटू N, तो एटॉमिक मास कितना है 12 और इसको 1 से मल्टीप्लाई किया। पूरे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना है 44 और उसको 100 से मल्टीप्लाई। अब कैलकुलेट आप लोग का लेना आ जाएगा ये, तो ये इसका आंसर है। और अगर हमारे तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन पूछा है मान लो, ठीक है, तो ऑक्सीजन का भाई एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो कितना होता है 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आपको पीरियोडिक टेबल से मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो, या वैसे ऐसे क्वेश्चंस में एटॉमिक मास दिया रहता है, मतलब हमेशा गिवन रहता है। और देखो ऑक्सीजन के कितने एटम है, दो एटम है ये, तो 16 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। N क्या है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A के कितने एटम्स है उससे मल्टीप्लाई करना है। नीचे मॉलिक्यूलर मास 44 इंटू 100, तो ये आपके पास होगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे आप क्या है कि किसी का भी परसेंटेज निकाल सकते हो, बस आगे जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो आप खुद से कर लेना। चलो एक दो एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं, चलो और एग्जाम्पल देखते हैं। C4H10, इसको बोलते हैं दिस मॉलिक्यूल इज ब्यूटेन। इसको याद कर लेना, ब्यूटेन ये कहाँ यूज होता है, ये एलपीजी, हमारे घर पे जो सिलेंडर जो आता है उसके अंदर जो गैस होती है वो यही है ये। तो ये क्या होता है आपके पास, ये होता है गैस प्रेजेंट इन एलपीजी। तो एलपीजी के अंदर अगर कोई गैस पूछी जाए कौन सा होगा, तो आप बोलोगे ब्यूटेन गैस होता है उसके अंदर। तो हम लोग अब इस पे आते हैं, तो इसका निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, कार्बन का मास होता है 12 और हाइड्रोजन का मास 1, तो कितने कार्बन है 4 और हाइड्रोजन का मास होता है 1 और कितने हाइड्रोजन है 10, तो कितने आपके पास आए, दिस इज 58। ठीक है, 58 आ गए हैं। अब आपको मान लेते निकालना है परसेंटेज ऑफ कार्बन का परसेंटेज निकालना है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। कार्बन का एटॉमिक मास 12 और कितने एटम है, अरे भाई कितने एटम है, 4 एटम्स है, तो 4 से मल्टीप्लाई। और टोटल मॉलिक्यूलर वेट 58 इंटू 100। तो ये परसेंटेज आ गया, परसेंटेज ऑफ कार्बन आ गया। अब हाइड्रोजन को करते हैं, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, कितने एटम है 10 एटम्स है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 58 इंटू 100। कैलकुलेशन आप सब में कर लेना, ये परसेंटेज आ गया। तो अब आप ऐसे क्या है कि किसी भी एटम का क्या है कि आप परसेंटेज निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। अब हम लोग चलो चलते हैं और थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, करते हैं फिर। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखो आप एक अच्छा क्वेश्चन अपने माइंड का यूज करना। अब जैसे मैं क्वेश्चन जब मैं कोई दूंगा, तो ये वीडियो लेक्चर को क्या है आपको ऐसा क्लासरूम देखना है, ऐसा नहीं करना है कि सब लोग क्या करना है इसको ऐसा मतलब मूवी की तरह देख रहे हैं, इसको ऐसा क्लासरूम देखना है। मैं अभी क्वेश्चन दूंगा तो सारे स्टूडेंट लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन देखने के बाद वीडियो को पॉज करेंगे, वीडियो को रोकेंगे, फिर क्वेश्चन को थोड़ा सा थिंक करेंगे, थोड़ा सोचेंगे और फिर उसको ट्राई करेंगे। आप अपना एक सोल्यूशन बनाओगे, मेरे सोल्यूशन को देखोगे, अगर दोनों अच्छा है मतलब दोनों सेम है तो फिर बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सेम है फिर आप उसको सोचोगे और आगे वो मिस्टेक रिपीट नहीं करोगे। मीन्स आप खुद से ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को और मेरे सोल्यूशन को देखोगे, अगर दोनों सेम है बहुत अच्छी बात है, अगर सेम नहीं है तो मेरे सोल्यूशन को देखना है और आगे जब भी वैसा क्वेश्चन है तो उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो लिखते हैं क्वेश्चंस को।
ये एक क्वेश्चन, इसको पढ़ लेते हैं। इफ परसेंटेज ऑफ कार्बन इन अ मॉलिक्यूल इज 60%, मतलब कार्बन का परसेंटेज गिवन है। इफ परसेंटेज ऑफ कार्बन इन अ मॉलिक्यूल इज 60%, फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल इफ वन मॉलिक्यूल कंटेन 18 एटम्स ऑफ कार्बन। तो देखो हो क्या रहा था, मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया, अगर किसी भी एटम का परसेंटेज निकालना है तो एटम का मास अपॉन टोटल मास इंटू 100 करते हो। अगर मॉलिक्यूल दे दिया तब तो आप बहुत सिंपल है, कर लोगे क्या, उसका मास टोटल मास वही एटम का मास अपन मॉलिक्यूलर मास इंटू 100 करोगे, कर लोगे, आ जाएगा। पर अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, तो आपको फॉर्मूले का यूज करना है। देखो फॉर्मूला क्या है उसको समझते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, पहले फॉर्मूला देखो क्या था। फॉर्मूला था परसेंटेज इक्वल टू क्या था, ए इंटू एन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। बस ये परसेंटेज वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। परसेंटेज ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन का परसेंटेज गिवन कितना, 60। तो परसेंटेज कितना गिवन है, 60। और ये गिवन है परसेंटेज ऑफ कार्बन इन अ मॉलिक्यूल, परसेंटेज 60 दे रखा है। फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट मतलब हमें ये निकालना है, ठीक है, हमको ये निकालना है, ये हमको नहीं पता, यही निकालना है, ठीक है। इफ वन मॉलिक्यूल, अब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है, 18, मतलब एल का वैल्यू, एल यही होता है ना, एल होता है नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने दिए, गिवन 18। और देखो लास्ट में जो ब्रैकेट में लिखा है सी के आगे 12, ये 12 जो होता है ये कार्बन का वही एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास कार्बन का क्या गिवन है, 12। तो एटॉमिक मास 12 और नंबर ऑफ एटम्स कितने, 18। अरे दिया है नंबर ऑफ एटम 18 की वैल्यू दिया रहेगा वो। और ये क्या करेंगे आपका इंटू 100। अब इसको लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, 12 इंटू 18 100 और बाई 60। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये से कट गई, यह है 5, इससे कट गया, ये कितना है 20। सबको समझ में आ रहा होगा। ये से 5 और कटा 20, तो ये आया 360। ठीक है, सबको समझ में आ गया। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा, एटॉमिक मास इंटू नंबर ऑफ एटम अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। ठीक है, समझ में आपको आ गया। एक न्यूमेरिकल हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इफ परसेंटेज ऑफ सोडियम इन अ मॉलिक्यूल इज 11.5%, फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल इफ वन मॉलिक्यूल कंटेन 4 एटम्स ऑफ सोडियम। तो एक मॉलिक्यूल में सोडियम के कितने एटम्स है, 4 एटम, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला होता है आपके पास, ये फॉर्मूला है। तो परसेंटेज कितना गिवन है, 11.5 गिवन है। और ये 23 क्या है, 23 सोडियम का एटॉमिक मास। तो गिवन है देखो 23। और कितने एटम्स बोला, एटम्स आपके पास 4 एटम गिवन है। और अपॉन क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास इंटू 100, यही हमें निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो फिर मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, जिससे कट जाएगा, दिस विल बी 2 एंड सो दिस विल 800। तो ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो अब हम लोगों का आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों को क्या करना है, ये पूरे लेक्चर को 2 बार देखना है। अगर आप चाहते हो कि केमिस्ट्री में आपको सब कुछ प्रॉपर्ली समझ में आए,
तो देखो, दो बातों को याद रखना है। पहली बात कि सारे लेक्चर्स को 2 बार देखने हैं। दूसरी बात, जो भी आप देखोगे उसको प्रॉपरली उसका नोट्स बनाओगे, जिससे आपको चीज़ें बाद में रिवाइज करने के लिए ईजी पड़े। तो लेक्चर को 2 बार देखना है और सब चीज़ों का नोट्स बनाना है। और ऐसे क्वेश्चंस को लिखने के बाद पहले एक बार ट्राई करना है, फिर आपको अपने सोल्यूशन को मेरे सोल्यूशन से मिलाना है। अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा, तो आप लोग अपने दोस्तों को भी बोलो लेक्चर्स को देखने के लिए, और आप लोग अपने दोस्तों को भी क्या बोलो, पेस कोचिंग को ज्वाइन करने के लिए। तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि लेक्चर पसंद आएगा। धीरे धीरे क्या होगा, हम लोग केमिस्ट्री को और अच्छे से करेंगे और इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। तो अपने फ्रेंड्स को, अपने स्कूल के दोस्तों को, अपने स्कूल में सब लोगों को पेस को ज्वाइन करने के लिए बोलो, और ये लेक्चर्स को वही उसको दिखाओ, और उसको अगर पसंद आए तो सब लोगों को पेस रिकमेंड करो। ठीक है, थैंक यू।